हाफिज सईद की जो एक वीडियो सामने आई है पहलगाम वाक़ये के बाद, जो बहुत वायरल हो रही है पाकिस्तान में। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सीपैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सही है, सही साहब ने कहा सांस लेना भी बंद लेकिन वो कैसे करें, यानी डायलॉग सईद साहब तो हमने अंदर जेल में डाला हुआ है। हमारे पाकिस्तान। इस वक्त हर तरफ हाई अलर्ट है। इंडियन एयरफोर्स ने ड्रिल्स शुरू कर दी हैं। इंडिया के बेस्ट फाइटर जेट्स राफेल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर इंडियन मिलिट्री ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ये ड्रिल्स और एक्सरसाइज ये बता रही है कि इंडिया कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, या फिर इंडिया पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा पैगाम देना चाह रहा है। कहा जा रहा है कि अगली 2 रातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब से हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात जो है वो खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। इस वक्त LOC पर जो है मामला भी काफी हद तक गर्म होते जा रहे हैं। इंडिया ये जो सब कुछ कर रहा है, क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ खुली जंग का ऐलान करने वाला है? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। मुझे तो फिल वक्त मतलब जंग तो नज़र नहीं आ रही, मगर जो सूरत हाल बन रही है वो ख़तरनाक तो है। मतलब रिस्की एक हालात बनी हुई है, और जिससे आम आवाम जो है वो हर तरफ से डिस्टर्ब हो रही है। अगर इंडिया कोई पहल करेगा तो उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ज़रूर करेगा, जवाब देगा उनको। तो उससे जो है मतलब मुझे लग रहा ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो करके दिखाओ ना यार। हम तो सब जब से उन्होंने बोला हम पानी बंद करें, हम इंतज़ार कर रहे हैं यार, पानी बंद करो। ऊपर जैसे ये बांधे हमें, इंशाल्लाह ताला बम बांध के हम पहुंच जाएंगे। वो फारग है, वो समन, वो मरण के कुछ भी नहीं कर सकते। हेलो फ्रेंड, मैं उशाला खान और आप देख रहे हैं ओनली नाला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, इस सेंसिटिव माहौल में मेरी तमाम वीडियोस देखने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और बड़ी सुपर पावर अमेरिका के बाद दूसरी पावर इसराइल की बात करेंगे तो वो भी कश्मीर के मामले में इसराइल खुल्लम खुल्ला कूद पड़ा है। और एक ट्वीट जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पर कहा है कि हम इस दहशतगर्दी के हमले में भारत के साथ खड़े हैं। इसराइल स्टैंड विद इंडिया, ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। अगर देखा जाए तो इंडिया के पास S-400 है, राफेल है, फाइटर जेट्स है, एटम बम है। इसराइल इंडिया की क्या मदद कर सकता है? और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से ये खबरें आ रही हैं कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ बंदे इस वक्त इसराइल जो है कश्मीर के अंदर मौजूद है, वहां पर इनकी पेट्रोलिंग। करंट इशू के ऊपर बात की है। अगर आपको लगता है कि पानी बंद कर दिया जाएगा या फिर कर दिया गया है, या फिर अगर कोई और मसला है, तो आप ऐसा करें, ये चबुर्जी के पास एक मरकज़ है, वहाँ का जो चेयरमैन है उसको इजाज़त दें कि वो इस टॉपिक के ऊपर बात करें, मोहम्मद हाफिज सईद साहब को जी। फिर पानी भी बहाल हो जाएगा और इनका ये जो मुंह है ना, ये भी बंद हो जाएगा। बैठे हुए जंग करने के लिए क्या सिनेरियो से कौन जीतेगा अगर जंग हो जाती है तो? अल्लाह खैर करे, मुसलमान जीतेगा। और गज़वा इंशाल्लाह, ये अगर लिखा गया है गज़वा होगा तो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह के हुक्म से मुसलमान पाकिस्तान की फतह होगी। देखते हैं कि इंडिया तो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ क्या हमारे साथ जंग करने के लिए। तो सर जी बात यह है कि जो मुसलमान है ना, उसके अंदर शहादत की जो ताकत है वो हिंदुओं में नहीं है, इंडिया में नहीं है, किसी और कौम में है ही नहीं, किसी और मजहब में है ही नहीं। अच्छा, तो बात ये उसको मुंह तोड़ जवाब दें। या अगर आपके पास चीजें नहीं है तो फिर खामोशी से बैठे। ये तो आपके हुक्मरानों को चाहिए ना, वो मुंह तोड़ जवाब दें। इंडिया के पास तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। इंडिया के अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात एक बयान जारी किया। बयान से पता ये चल रहा था जैसे कि वो भारत को एक फ्री हैंड देना चाहते हैं, और भारत इसको ये समझता है कि ये एक फ्री हैंड है। क्योंकि ट्रंप का जो बयान है वो मैं बता देता हूँ आपको क्या था। ट्रंप का बयान ये था कि ये जो लड़ाई है दोनों में, बॉर्डर इशू जो है, ये 1500 साल से पुराना है, और दूसरा ये कि वो फैसला कर लेंगे कि क्या करना है। इसको मल्टीपल एंगल से समझा जा सकता है। पहला एंगल तो ये है कि जब लास्ट टाइम ट्रंप जब सदर थे 2016-17 से लेके 20 के बीच में, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और मैं करा सकता हूँ ताल्लुकात को, मीडिएशन करा सकता हूँ। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने ये कहा कि वो मीडिएशन करा सकते हैं, तो इंडिया ने कहा सॉरी, हम इस मीडिएशन को नहीं मानते और हमने ना ही आपको कहा है। उन्होंने अमेरिकी सदर की इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था भारत ने। तो ट्रंप को इस चीज़ को पता है। जैसे ही ये हालात ख़राब हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो ज़ाहिर बात है ट्रंप को ब्रीफ किया गया होगा कि ये क्या है और क्या नहीं है।
ट्रंप को ब्रीफ किया गया होगा ये क्या है